हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड। एनसीईआरटी सार संग्रह आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें कंप्लीट किया जा रहा था सब्जेक्ट जो है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें एक टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है पिछले वीडियो में। ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे फ्रेंड, इसमें हड़प्पा सभ्यता। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से समृद्ध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट जो है किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से जो है माना जाता है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया। ये पूछा जाता है कांसा कैसे बनता है? तो तांबा और टीन को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? कांसा बनता है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग का निचला तथा नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये कालीबंगा है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा, आयरन की प्राप्ति जो है अभी नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलते रहें। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर घोड़े का आंकलन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में की गई थी। संदेव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील की नदी के तट पर विकसित हुई थी। संदेव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नागरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तर काले पालिशकृत मृदभांड को माने गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से
मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस प्रकार का उपयोग किया गया है? तो सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा का प्रयोग किया गया है। आगे दिए गए हैं मांड, जो कि जम्मू कश्मीर। हड़प्पा के समीप हड़प्पा की सीमा कहाँ कहाँ? यदि इधर देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तो सुतका गेंडोर है, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में इसकी सीमा जो है लगती है। इसको ध्यान रखिएगा। लोथल जो है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। आगे है हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ स्थल दिया गया है, उत्खननकर्ता, वर्ष और नदी और प्राप्त साक्ष्य दिए गए हैं। हड़प्पा जो कि मोंटो गोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता इनके हैं राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर माधव स्वरूप वस्त। वर्ष कब ये उत्खनन किया गया था? तो वर्ष 1921 में किया गया था। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हैं। अन्य भंडार, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने इसका खोज किए थे। कब? 1922 में। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंह पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे हैं लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है, और कब किए थे? 1955 से 1962 में। ये किस नदी के किनारे हैं? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गोंदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृद मूर्ति और 3 युग्मित समाधियां, चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि जो है इसके साक्ष्य हैं। चाहुंदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अर्नेस्ट और मैके व NG मजुमदार इसके उत्खनन करता है, जो कि 1931 में इसकी खोज किए थे। जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साच, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी और वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, कागजल और पाउडर प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की थी 1953-1960 में। ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंटें और चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली जो है इसके साक्ष्य हैं। अगला है राखिलगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। ये सूरज भान ने इसकी खोज किए थे 1969 में। ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त ये मुद्रा यहाँ पर खोजी गई थी। कोटदीजी, जो कि खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। धुर्रे एवं फजल अहमद खां इसकी खोज करता है, जो कि 1935 से 1955 में इसकी खोज किए थे। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ के साक्ष्य थे। बनौली, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। RS बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। कब? 1973 में। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जो कि यहाँ के साक्ष्य मिट्टी का हल,
खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला है रोपड़। रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब में स्थित है। यज्ञ दत्त शर्मा यहाँ के खोज करता है और कब किए थे तो 1955 में इसको खोजे थे, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला था। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। SR राव इसकी खोज करता है। 1954 में इसको खोज किए थे। भादर मादर नदी के किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियों, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त किया गया था। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यज्ञ दत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, जो कि 1958 में किए थे। हिंडन नदी के किनारे है। मृद भांडों पर रंगील चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान है, ये जो है ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स द्वारा इसका खोज किया गया था 1927 से 1962 तक, जो कि दासक नदी किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान एवं पर अवस्थित मानव स्थित राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य और बंदरगाह यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी यहाँ के उत्खनन करता है, जो कि 1982 में इसको खोजे थे। ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चर्ट ब्लड हार्डी निर्मित बागड़ांग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुक्ता को जो कि पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल से खोज करता है, 1962 में खोजे थे और सादिक और नदी के किनारे स्थित है। 2 टीले व मृद बहांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। सुक्ता सुरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी 1964 में इसकी खोज किए थे, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अगला टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो ज्ञान अर्थात नॉलेज होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है तो श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल व सूक्त हैं तो 10 मंडल है और 1028 जो है सूक्त यहाँ पर मिलते हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो तीनों वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने का वशीकरण का वर्णन है तो अर्थवेद में वर्णन किया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है तो 9वां मंडल समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ था तो कठोपनिषद से प्राप्त हुआ था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे तो केकय के स्थान के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है तो उपनिषद में है। वैदिक नदी अग्नि की पहचान किस नदी के रूप में की गई तो चिनाब के रूप में की गई थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है तो सिंधु नदी है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है तो शूल सूत्र है। आगे दिया गया है वैदिक काल में प्रयुक्त मुक्त शब्द प्रमुख जो है शब्द कौन कौन से तो आधुनिक नाम एक तरफ और प्राचीन नाम दिया गया है। गाय जो है, गाय को अघन्या कहा गया था प्राचीन में, जिसका मतलब होता है जिसका वध ना हो। राजा को गोप कहते थे और अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति जो होता था उसे क्या कहते थे तो गोमत कहते थे। युद्ध करने वाला गविष्ठ, गसु और गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता और अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था और उर्वरा जमीन जो होती थी भूमि
उपजाऊ जो भूमि होती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा जाता था। हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचिकाओं का संकलन है? तो सामवेद है। स से संगीत, स से सामवेद। याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किए जाने लगा, तो सिक्के के लिए किया जाता था। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे दिए गए हैं फ्रेंड, एक तरफ वेद दिया गया है, ब्राह्मण दिए गए हैं, और सूक्त और उपनिषद, अरण्य, अध्येता और उपवेद प्रवर्तक दिए गए हैं। ऋग्वेद की बात की जाए तो एक कौशिक ऐतरेय ब्राह्मण और सूक्त 1028 मंत्र इसमें, उपनिषद में कौतिकी ऐतरेय और अरण्य में ऐतरेय कौशिकी और अध्येता होत्री कहते हैं जो जानकारी रखता है ऋग्वेद के, और उपनिषद प्रवक्ता आयुर्वेद प्रजापति हैं। यजुर्वेद तैतरीय सरपत ब्राह्मण है और इसमें सूत्र जो है नहीं बताया गया है। तैतेतर काठ श्वेतांबर ईश बृहद्राण मैत्रायणी जो कि यहाँ उपनिषद हैं, और अरण्य तैतेय विद्रायण और शतपथ मत्यारणी अरण्य हैं, अध्येता अर्धायु हैं और प्रवर्तक इसके धनुर्वेद विश्वामित्र हैं। सामवेद सामवेद पंचविश इसे ताड़न्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र हैं। केन छंदोय यहाँ का उपनिषद है इसमें, और जैमिनीय छंदोय अरण्य है और अध्येता उद्गाता। प्रवर्तक यहाँ गर्धेव वेद जो कि नारद हैं। अर्थवेद गोपद ब्राह्मण है जिसमें 6000 मंत्र दिए गए हैं। मांडूक प्रश्न मुंडक उपनिषद है और अध्येता यहाँ ब्राह्मण है और ब्रह्मा है। शिल्प वेद विश्वकर्मा इसके प्रवर्तक हैं। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुमज्जा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बुगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था? तो अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो ऋग्वेद काल में हुआ है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विवश किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये रावी नदी इसे कहते हैं। रावी नदी को परुषणी नदी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम है? तो वंशागत राजतंत्र प्रणाली है, मतलब वंश के अनुसार राज्य चलता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख
किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किए थे। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऋग वैदिक नदियाँ, इसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। वितास्ता जो कि प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम इसका झेलम है। विपाशा का नाम व्यास है। और द्विशदती जिसे द्विशदती कहते हैं, इसका नाम घग्गर चौतांग नदी है। क्रूमू जो है कुर्रम नदी, कुंभा काबुल और सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है। अस्कनी चिनाब नदी को कहा जाता था। सतुद्री जो है सतलज नदी को, और गोमल जो है गोमती नदी को, सिंधु जो है सिंध नदी को कहा जाता था। सरस्वती जो है घग्गर नदी को कहा जाता था, और सुषोमा सोहन नदी को कहा जाता है। सुवास्तु स्वात नदी को कहा जाता था। ऋग्वेद की कुल मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो पुस्तक है तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। असतो मा सद्गमयम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? तो अमाजु कहा जाता है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शामिल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड, एक चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है जैन धर्म, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सर्च करके टीचिंग दर्पण आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक फीडबैक ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।